बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपनी नई वीडियो का आगाज़ एक नई दिलचस्प कहानी से करते हैं। आइए शुरू करते हैं। कहानी का उन्वान है दिखावा। अम्मी ज़किया भाभी मुझसे बहुत खिंची खिंची सी रहती हैं। मेरी समझ में नहीं आता। बज़ाहिर तो हमारी कभी लड़ाई भी नहीं हुई। आपकी और ताई अम्मी की तो इतनी बनती है, पर मेरी जिठानी तो इतनी कम बात करती हैं। हमारी तो शादियाँ भी साथ साथ हुई हैं। बस बेटा, सबका अपना अपना मिजाज होता है, अपनी आदतें होती हैं। चलो खैर, ये चेरी का डब्बा ले जाना, अब्बू लाए थे तुम्हारे लिए। उन्होंने कहा, आओ तुम्हें अरीबा के कपड़े दिखाऊं। इतनी प्यारी प्यारी फ़्राकें लाई हूँ, कलर इतने प्यारे हैं। दिल चाह रहा था सारे कपड़े ले लूँ अपनी नवासी के लिए। 2-4 दिन में आऊँगी तुम्हारी तरफ। हाँ, सास के सामने दीजिएगा, बड़ा मज़ा आता है जब वो ज़किया भाभी को सुनाती हैं कि समरा की अम्मी अब्बू ने ये दिया है, समरा के घर से ये आया है। सच्ची मेरा तो सर बुलंद हो जाता है फ़ख्र से। अल्लाह मेरा मैका सलामत रखे, आमीन। बस बेटा, ससुराल वाले मान लें, यही बहुत है। बेटी को तो सारी उम्र देना होता है। फिर तुम तो हमारी इकलौती औलाद हो, तुम्हारा नहीं करेंगे तो फिर किसका करेंगे। आज समरा के घर जाना था। वो सुबह से तैयारी कर रही थी। लान के 2 सूट अपने लिए लाई थी, सिलने में ही नहीं आ रहे थे। सोचा नवासी के गर्मियों के कपड़ों के साथ समरा को भी दे दूं, सिलवा लेगी। दामाद का भी एक सूट शादी में आई पहनावनी में से निकल आया। अब क्या अच्छा लगता है बेटी और नवासी को दूं और दामाद को ना दूं। फिर शाम में मिठाई फ्रूट लेकर बेटी के यहाँ पहुँची। देने दिलाने से कम ये तो होता है कि ससुराल वाले सीधे मुँह बात तो कर लेते हैं। सब लोग एक जैसे नहीं होते, लेकिन हमारा माशरा बड़ी तेज़ी से इसी तरफ जा रहा है, जहाँ बेटी वाले कुछ भी दे दें, कुछ भी कर लें, ससुराल वालों की तवक्कुआत पर पूरे ही नहीं उतरते और की चाहत ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। आजकल बेटों की माएँ भी ना जाने किस डगर पर चल पड़ी हैं कि बस बेटों का फ़ायदा हो। बहुओं को दर पर्दा सुना कर, दूसरों की मिसालें दे देकर मांगा जाता है। ये सब करके सासें बहुओं की नज़रों में गिर जाती हैं। बहुएं भी क्या करें, माँ बाप से दुख सुख करती हैं। बेचारे माँ बाप बेटी को बसाने और सुकून के लिए देते दिलाते हैं, अपनी औकात से बढ़कर के सासों के मुंह बंद हो जाएं। इस सब में सासों का कोई फ़ायदा नहीं होता। बेटे ससुराली की तरफ हो जाते हैं। जो देता है वो वसूलना भी खूब जानता है। जब सासें नज़रों में गिर जाती हैं तो बस फिर इन्हें बर्दाश्त किया जाता है। खिदमत तो बहुत दूर की बात होती है। ना ही बेटे एहसास करते हैं। आखिर में वही बहुएं खिदमत करती हैं जिनका मैका कमज़ोर हो या जो खिदमत का फार्मूला लेकर ससुराल आई हों। एक बहुत बड़ी वजह इंसानियत और खौफ खुदा भी होता है। दे दिलाकर बेटी और नवासी को प्यार किया और खुदा हाफिज़ कहकर दरवाजे तक पहुंची तो ज़किया सामने से आ रही थी। रूखा फीका सा सलाम किया और चली गई। सही कहती है समरा, ज़किया बहुत लिए दिए रहती है। ज़रीना, इस महीने ये दूसरा 1000 का नोट है जो तुम एडवांस ले रही हो। तनख्वाह में फिर बचेगा क्या जो लोगी। तुम तो हमेशा महीने के महीने ही पैसे लेती थीं। खैरियत तो है? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं मदद कर सकी तो ज़रूर करूँगी। क्या बताऊँ बाजी, जब से बेटी की शादी की है बहुत परेशान हूँ। ऐसी क्या परेशानी है बाजी, जहाँ बेटी भी आई है वो 2 बहुएं साथ ब्याह कर लाई है। बड़ी बहू के अब्बा का ईंटों का काम है, चलता हुआ कारोबार है। शादी भी धूमधाम से की थी। बेटी को देना दिलाना भी खूब करते हैं। मेरी बेटी की तो ज़िंदगी अजाब कर दी है उसकी सास ने। बड़ी बहू के घर से जब कुछ आता है, सास छोटी बहू को बिठाकर खूब सुनाती हैं। मियाँ भी कानों का कच्चा है, बजाय माँ को समझाए बीवी को ही सुनाता है। बेटी तो बसानी है बाजी, हर महीने देने दिलाने की वजह से तनख्वाह एडवांस लेनी पड़ती है। पूरा महीना कैसे गुजारती हूँ मेरा अल्लाह जानता है। खींच तान कर गुजारा करती हूँ। पता नहीं बाजी क्या मिलता है लोगों को दिखावा करके। अगर बताकर दिखाकर ना दें, बस वैसे ही अपनी बेटी को दे दें तो कम से कम दूसरों की बेटियां तो सुकून से रहेंगी। कोई सोचता ही नहीं, बस अपनी वाह वाह हो जाए, भले दूसरों की बेटियां दुख उठाएं। चलती हूँ बाजी, बाज़ार जाऊँगी, फिर बेटी के घर जाऊँगी, देर हो जाएगी। ज़रीना की बातें सुनकर आगाही के कई दरवाजे खुलते चले गए। जहन में समरा की जिठानी का बुझा बुझा चेहरा आ गया। कहीं मेरी वजह से दूसरों की बेटियां दुख में तो नहीं। बेइख्तियार आंखों में आंसू आ गए। जाने अनजाने में कहीं मुआशरे की बिगाड़ का सबब मैं तो नहीं। मैं तो अपनी नवासी और बेटी को दे रही हूँ। फिर दिखावा कैसा, वो पहने ओढ़े और बताने की भी क्या ज़रूरत है। अब की बार समरा आई तो उसे भी समझाऊंगी। अब ये सिलसिला बंद होना चाहिए। क्या फ़ायदा ऐसी वाहवाह का जो दूसरों के लिए तकलीफ़ का सबब हो, और अल्लाह की मखलूक को दुख देने वाले से अल्लाह कभी खुश नहीं होता।
اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ شکریہ، اللہ حافظ۔